जय राम बिहारी
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। So today we're doing two verses. 16 का तात्पर्य नहीं हमारा जहाँ 17 and 18. 16 and 17. तो 16 इस तरह से है। श्री शुक उवाच एवं सप्त चित्रकेतु विमानादवरुहयसः प्रसादयामास सतीं मूर्धनानमरेण भारत। तो इसका अनुवाद है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। 17वां स्तोत्र है। चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मा अंजुलिनाम्बिके दैवमत्यराय यत् प्रोक्ताम् पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्। चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापमात्मा चित्रकेतु उवाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनोऽञ्जलिनाम्बिके दैवैर्मात्याय यत् प्रोक्ताम् पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्। चित्रकेतु उवाच
प्रतिगृह्णामि ते शापाम् आत्मनोऽञ्जलिनाम्बिके दैवैर्मर्त्यया यत् प्रोक्ताम् पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् माताजी शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ इस तरह से, चित्रकेतु उवाच, राजा चित्रकेतु ने कहा, प्रतिगृह्णामि, अंगीकार करता हूं, ते तुम्हारा, शापम, शाप, आत्मानः, अपने, अंजलिना, बद हाथों से, अंबिके, हे माता, देव है, देवताओं द्वारा, मर्त्याय, मनुष्य को, यह जो प्रोक्तम, नियत, पूर्वदिष्टम, पूर्व कर्मों के अनुसार पहले से निश्चित, ही निसंदेह, तस्य, उसका, तत्, वह। अनुवाद। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। अब दोहराइए। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तात्पर्य। चूंकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसलिए वह माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख देव नेत्र या श्री भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे यह ज्ञात था कि उसने शिवजी या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अतः राजा ने कोई परवाह नहीं की। भक्त स्वभाव से इतना विनम्र होता है कि जीवन की किसी अवस्था को वह ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाना, भागवतम 10:14-8। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वह देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती हैं वे गत दुष्कर्मों के फल स्वरूप है। अतः वह किसी को दोष नहीं देता, उल्टे कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह भगवान में आसक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख तथा दुख नहीं सताते। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता का कथन है,
कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाधाम। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति करता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवद गीता 14:26 में भी हुई है। स गुणान समतीतायान तान ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वह पहले ही अपने कर्म के फल से मुक्त है, अतः वह तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1:2:21 में भी यह व्यक्त हुआ है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। प्रेम दशा प्राप्त होने के पूर्व वह कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल हैं। फलतः भक्त को किसी भी दिशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि वह भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। वह भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी होता है और वहां ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कंठ होती है, इसलिए इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की परवाह नहीं करता। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने उसके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, जिससे उसके सारे भौतिक कर्म फल विनष्ट हो जाएं। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृत्रासुर हुआ और भगवान के धाम को वापस गया। तुम्हारा अनुवाद एक बार पढ़ूं दोबारा। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। श्री चैतन्य मनोविष्णम कदामहम शांतिकम वंदे श्री गुरु श्री गुरु वैष्णवान् सागरजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप ऐसे जो है मैं कई बार लोगों को समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक कृष्ण रिपीट करेंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं कई बार लोगों को समझ नहीं आता गुरु महाराज के जो बोलना है, तो महाराज कह रहे हैं कि मैं उसको रिपीट करूंगा जो गुरु महाराज बोलेंगे। तो इसे मैं अब भरोसे हूँ कि मैं पार्वती चित्रकेतु को श्राप दिया। तो इस हम अध्याय में पढ़ते हैं कि जो मदर माता पार्वती हैं उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया। चित्रकेतु राजा थे और एक हमारे में ऐसा पहले थे। देखा कि शिव जी बैठे हैं भक्तों के साथ आगे कर रहे हैं।
तो एक बार जो है चित्रकेतु राजा थे और एक बार वो भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि शिव जी बैठे हैं अपने और भी लोगों के साथ यज्ञ कर रहे हैं। देखा कि शिव जी के पैरों में पार्वती बैठी है। तो उन्होंने देखा कि शिव जी के गोद में पार्वती जी बैठी हैं। तो आज लगे हंसने लगे, देखो सब तो यज्ञ कर रहे हैं, ये पार्वती अपने पति के गोद में बैठी है। और फिर उन्होंने चित्रकेतु ने ऐसे बोला कि देखो ये शिवजी जी वैसे तो बैठे हुए हैं, यज्ञ कर रहे हैं और गोद में उनकी पार्वती बैठी हैं। तो वो हंसने लगे, हंसी उड़ा रहे थे। वो इस तरह से हंसी उड़ा रहे थे। तो जब पार्वती ने देखा वो चीज से गई, तो ये हंसी उड़ा रहा है, वो बड़ी क्रोधित हो गई। तो जब पार्वती जी ने देखा कि चित्रकेतु हंसी उड़ा रहा है तो वो बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने श्राप दिया। उन्होंने शाप दिया। तो आज के युग में कोई आपको श्राप दे तो खासा असर नहीं पड़ेगा। आज के युग में कोई भी आपको शाप दे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कोई कहता है मुझे श्राप दिया है, तो कई बार भक्त कहते हैं कि उसने मुझे शाप दे दिया है। हम कहते हैं कि युग में ये पास ये शक्ति नहीं है। तो कलयुग में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप शाप दे सके। आप ऐसे अध्याय में पढ़ते हो कि वैश्य अपराध से हमें बचना चाहिए। हम पढ़ते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस अध्याय के द्वारा हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है कि हमें वैश्य अपराध से बचना चाहिए। इस अध्याय के द्वारा हमें ये महत्वपूर्ण संदेश मिल रहा है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी कि भक्ति कैसे आगे बढ़ते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। भगवान जी गुरु कृष्ण की कृपा भक्ति अनेक जगह में गुजरे अवसर, वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो भक्ति का बीज प्राप्त होता है। अनेक योनियों के बीतने के बाद कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है। That means he has knowledge, bhakti yoga, the perfection of life. तो this means this knowledge bhakti yoga is very rare. So the seed of devotion service grows by the watering process. This shows yes it was. The seed of devotion service Yes. grows up by the watering process. So this seed of devotional service is watered by yes Chanting and hearing. chanting and hearing. So, which I said, the seed of devotion service will be spoiled if a male elephant comes in a beautiful garden. Chaitanya Mahaprabhu said that this seed of devotion will be destroyed if the mad elephant comes. Yeah. महाराज ने बोला इंग्लिश और हिंदी दोनों बोले। So, if a male elephant comes in, what happens? You're a nice guy, everything will get destroyed. If the mad elephant comes in, so what happens? Everything is destroyed. So, Mahaprabhu said, भक्ति के मार्ग में बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये अगर हाथी है और प्राय नहीं का है। So Mahaprabhu said that भक्ति के मार्ग में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है महामंत्र उच्चारण से वो मिल जाएगा। तो उसके अपराध के द्वारा जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है महामंत्र के कीर्तन से वो मिट जाएगा। तो शास्त्रों में अनेक निकाय हैं जिनके द्वारा ये संदेश प्राप्त हो रहा है।
शास्त्रों में अनेक लीलाएं हैं जिनके द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है। तो पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया। तो इसमें जो है पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया। चित्रकेतु घबराए नहीं, चित्रकेतु घबराए नहीं, उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शाप को स्वीकार कर लिया। भगवान का भक्त है, वो हर स्थिति में स्थिर रहता है। भगवान का जो भक्त है वो हर स्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति। चाहे सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो। भक्त जो है शरणागत रहता है। भक्त जो है वो शरणागत, भगवान को दोष नहीं देता, आपने ये कष्ट मुझे क्यों दिया। वो भगवान को दोष नहीं देता कि आपने ये कष्ट मुझे क्यों दिया। भक्त जानता है कि कर्मों के अनुसार, जैसे इस श्लोक में भी कहा गया है, हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। हाँ, तो इस श्लोक में जैसे बताते हैं कि कर्मों के अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। तो देवता है हमारे हर कार्य का नजर रख रहे हैं। जो देवता है वो हमारे हर कार्य का नजर रखते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कौन साक्षी है आपके हर कार्य का। कई बार लोग पूछते हैं कौन साक्षी है हमारे हर कार्य का। खबर कह रहे थे तो उसको क्या करना थे, तो उनके अंग्रेज प्रोफेसर पूछते थे यू हिंदू बिलीव इन रीइंकार्नेशन, व्हाट इज द एविडेंस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जब वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके जो प्रोफेसर हैं वो पूछते थे कि आप हिंदू लोग विश्वास करते हो रीइंकार्नेशन में, लेकिन कौन एविडेंस क्या है, क्या एविडेंस है, किसने कौन देख रहा है कर्मों को। ये जो देखता है ये नजर रख रहे हैं हमारे कार्य का। तो ये जो देवता है ये नजर रख रहे हैं हमारे सब कार्यों पे। तो कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होता है। तो हमें कर्मों के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होता है। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। शास्त्र में अनेक प्रसिद्ध उदाहरण है। शास्त्रों में अनेक प्रसिद्ध उदाहरण है। भागवत में पढ़ते हो अमरीश महाराज की कथा। आप भागवतम में पढ़ते हो अमरीश महाराज की कथा। अमरीश महाराज अत्यंत उत्तम कोटि के भक्त थे। अमरीश महाराज उत्तम कोटि के भक्त थे और 24 घंटे जुड़े थे भगवान की सेवा में। तो 24 घंटे जुड़े थे भगवान की नित्य सेवा में। और बड़ा कैसे पदार्थ थे उनकी प्रार्थना थी मैं मन सदा भगवान के चरण कमल का सम्मान करें। तो उनकी प्रार्थना में वो हम पढ़ते हैं कि वो हमेशा जो है भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते थे। अमरीश महाराज ने हमें उदाहरण दिया किस प्रकार आप मनोरंजन का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। तो उन्होंने उदाहरण दिया कैसे हम अपने सब इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो अमरीश महाराज ने बड़ा यज्ञ किया था। अमरीश महाराज ने बड़ा यज्ञ किया था और बड़ा व्रत रखा था और उन्होंने व्रत रखा था। वहाँ उनके अंग में पहुंचे दुर्वासा मुनि। तो यज्ञ के अंत में पहुंचे दुर्वासा मुनि। उन्हें कहा अब ये प्रसाद लीजिए हमारे साथ। तो फिर अमरीश महाराज ने उनको निमंत्रण दिया दुर्वासा मुनि को, आप आइए प्रसाद लीजिए हमारे साथ। तो दुर्वासा मुनि थे योगी, दुर्वासा मुनि थे योगी, के बाद अनेक सिद्धियां थी उनके पास आगे अनेक सिद्धियां थी। और अमरीश महाराज कौन थे? और अमरीश महाराज कौन थे? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त। तो अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया। तो अमरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया। तो एक सा समय वर्ष पूरे समय आ रहा था।
यस महाराज। जब दुर्वासा मुनि अमृत ने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया, Yes. दुर्वासा मुनि ने कहा मुझे दोपहर का स्नान करके आने दो। हाँ, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मुझे दोपहर का स्नान करके आने दो। तो आप फिर राह देखना, तो उसके बाद प्रसाद लेंगे। अभी राह देखना। हाँ, आप प्रतीक्षा, आप मेरी राह देखना। तो समय आ गया, समय आ गया। व्रत से जोड़ने के लिए। हाँ, व्रत तोड़ने का समय आ गया। और अमृत महाराज चिंता में थे, क्या करूं? अमृत से अमरीश दुर्वासा मेरा बीवी है, उसे बगैर खाना व्रत होना ठीक नहीं दिखेगा। तो वो अमरीश महाराज चिंता में थे कि वो दुर्वासा मुनि अतिथि हैं और उनसे पहले मैं खा लूं तो ये ठीक नहीं दिखेगा। ये भी है कि अगर आप समय पर नहीं तो वो वर्ष का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसा है कि अगर आप व्रत को अगर ठीक समय पर नहीं तोड़ो तो उसका फल जो है पूरा नहीं मिलेगा। तो अभी मैं चिंता में थे, अमरीश महाराज चिंता में थे, उन्हें ब्राह्मण को मंत्र दिया। तो उन्होंने अपने लोगों से मंत्रणा किया। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं तो तैयार हूँ जो व्यवस्था के साथ प्रसाद खाने के लिए, तो भाई वो लौटे नहीं, उस समय समाप्त होने वाला है। तो मैं तो तैयार हूँ प्रसाद खाने के लिए, लेकिन जो समय है वो समाप्त होने वाला है। तो ब्राह्मण ने कहा आप पानी पी लो, पानी पीना एक तरफ से भोजन माना जाता है, दूसरे तरफ से कुछ। तो उन्होंने कहा, मंत्रों ने कहा कि आप पानी पी लो, क्योंकि पानी पीना एक तरफ से तो भोजन माना जाता है और दूसरी तरफ से नहीं। तो अमरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पी लिया, तो अमरीश महाराज ने थोड़ा सा जल पी लिया और दुर्वासा मुनि योगी सन्यासी उन्होंने कहा तो उसने देखे बहुत हो दिया है। हाँ, तो दुर्वासा मुनि क्योंकि योगी हैं तो उन्होंने देख लिया कि अमरीश ने मेरे बगैर ही अपना व्रत तोड़ लिया है। तो बड़े क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। योगी अमरीश महाराज थे वहाँ के भाग, और दुर्वासा मुनि थे योगी और अमरीश महाराज थे भगवान के भक्त। तो दुर्वासा मुनि कहा मुझे इस राजा को सबक सिखाने दो। तो दुर्वासा मुनि ने कहा मुझे इस राजा को सबक सिखाने दो। उन्होंने अपने तरीके से एक राक्षस पैदा कर दिया। तो उन्होंने अपनी योग सिद्धि से एक बहुत बड़ा जो है राक्षस पैदा कर दिया। और राक्षस इसको पैदा करने का उद्देश्य था अमरीश को जला देना। राक्षस जो था वो, हाँ, उसका उद्देश्य था अमरीश महाराज को जला देना। तो भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं, पर भगवान जो है भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो उन्होंने एक सुदर्शन चक्र छोड़ा भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और इससे पहले तो राक्षस था वो नष्ट हो गया उससे पहले तो राक्षस वो नष्ट हो गया। और वहाँ के सुदर्शन चक्र ये दुर्वासा मुनि का पीछा किया। और फिर वो सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। जहाँ भी दुर्वासा मुनि गए वो भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे था। जहां भी दुर्वासा मुनि गए भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे था। तो चक्र से ये गर्मी इतना गर्म था कोई रहा है कि वो सह नहीं सके। हाँ, तो जो वो चक्र था वो उसका उतना गर्म था कि दुर्वासा मुनि सह नहीं सकते थे। दुर्वासा मुनि पहुंचे देवताओं के पास। तो दुर्वासा मुनि पहुंचे देवताओं के पास। शिव जी ब्रह्मा जी
शिव जी के पास। ब्रह्मा जी उन्होंने कहा हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी के पास भी उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। वो पहुंच गए भगवान के था। हाँ। वो पहुंच गए उसके बाद पहुंचे भगवान के पास। भगवान के समझने के बाद सुविधा थी हर लोग में यात्रा हर लोग में पहुंचने के लिए। हाँ, तो दुर्वासा मुनि के बाद इतनी सुविधा थी कि भगवान के लोक में भी, विष्णु लोक में भी पहुंच गए हो। पहुंचे वहाँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके भक्त के प्रति अपराध किया है। तो पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान को कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके भक्त के प्रति अपराध किया है। भगवान ने कहा कि मैं अपराध किया है, मेरे भक्त की मेरे पास कोई ताकत नहीं माफ करने के लिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरे पास कोई ताकत नहीं है उसको माफ करने की। अगर क्षमा चाहते हो तो क्या करो, जाके मेरे मन से माफी मांगो। अगर आप इससे क्षमा चाहते हो, बचना चाहते हो, तो क्या करो, आप अम्बरीश महाराज के पास जाकर उनसे माफी मांगो। तो दुर्वासा मुनि पहुंचे अम्बरीश के महल में। तो दुर्वासा मुनि पहुंचे अम्बरीश महाराज के पास महल में, उन्होंने माफी मांगी और उनसे माफी मांगी। तो भगवान ने कहा जो व्यक्ति मेरे भक्त का अपमान करता है उसे ये भक्ति क्षमा कर सकते हैं। जो भी, भगवान ने कहा, जो भी मेरे भक्त के प्रति अपराध करता है उसे भक्त ही क्षमा कर सकते हैं। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। तो वहाँ के भक्त हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्ध स्थिति है। हाँ, तो भगवान के भक्त की बहुत ही ऊंची स्थिति है। तो आप एक उदाहरण पढ़ते हो जल भारत का। आप भागवतम में एक और उदाहरण पढ़ते हो जल भरत का। भागवत में अनेक लीलाएं हैं जिनके द्वारा आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होता है। भागवतम में अनेक लीलाएं हैं जिनसे हमें आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होता है। भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार है। भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार थे और भगवान ऋषभदेव के पत्नी ने 100 बेटों को जन्म दिया। और भगवान ऋषभदेव के एक पत्नी ने 100 बच्चों को जन्म दिया, पुत्रों को, 100 पुत्रों को। तो इसमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? भारत। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? भारत। एक समय इस देश को भारतवर्ष कहा जाता था। एक समय इस सारे विश्व को भारतवर्ष कहा जाता था। और भारत की राज्य है पूरी पृथ्वी पर था। तो महाराज भरत का ही राज्य सारी पृथ्वी पर था। जो प्रजा थी अत्यंत प्रसन्न थी। जो प्रजा थी वो अत्यंत प्रसन्न थी। ये राम राज्य हाँ, जैसे राम राज्य में सब लोग जो हैं वो बहुत कंफर्टेबल थे। राम राज्य नो क्लेश नो मिजरी। और वो राम राज्य में कोई भी क्लेश नहीं था, कोई मिजरी नहीं थी। तो उसी प्रकार महाराज के राज्य में पूरा समाज सुखी था। इसी प्रकार भरत महाराज के राज्य में सारा जो प्रजा थी वो सब खुश थे। महाभारत तो महाराज जो भरत हैं और जब उम्र हो गई तो उन्होंने सोचा रिटायर होने का सोचा। उन्होंने डिसाइडेड टू रिटायर। He left his kingdom and went to the forest. In the forest, he
was practicing great renunciation. In the forest, he was practicing very severe renunciation. And King Bharat was meditating on the banks of the river Gomati. गोमती जो नदी है उसके पास he was practicing. He saw a she deer He saw a she deer. being killed by a lion. She deer came to drink water. And she heard the loud roaring of the lion. She heard the loud roaring of a lion. She got so scared. She ran. And she got so fearful. She ran. और जब वो भागी उसके घर से उसका बेटा बच्चा भाग गया और जब उनका ध्यान हो गया. और जब वो भागी तो उसके घर में जो बच्चा था वो गिर गया और वहीं पे ही देहांत हो गया उसका. वो उसका हिरन का मैंने सोचा जो शीच डियर थी, हिरनी थी, उसका देहांत हो गया, बच्चा गिर गया. मैंने सोचा ये शायद भगवान की इच्छा है मैं इस पशु की देखभाल करूं. तो भरत महाराज ने सोचा कि भगवान की इच्छा है कि ये जो ये बच्चा है, जिस निसहाय बच्चा है, इसकी मैं सहायता करूं. उन्होंने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया. लेकिन माता अपने बच्चों को पालती है. तो उन्होंने उस बच्चे को जो निसहाय था, जिसकी माता मर गई थी, उसको पालना शुरू कर दिया एक माता की तरह. इतना गहरा प्रेम था कि भक्ति की नियम विधियां भी उनको भूल गए. इतना गहरा प्रेम था कि उनकी जो भक्ति की सारी विधियां थी उनको भूल गए. और एक दिन जब वो उस पशु को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, उनका ध्यान हो गया. तो एक दिन भरत महाराज जब उस हिरन को, बच्चे को खोज रहे थे, तो खोजने में ही उनका देहांत हो गया. भगवदगीता में भगवान कहते हैं यह मैं वापिस स्मरण भगवान जहाँ व्यक्ति का मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का देह प्राप्त होगा. भगवदगीता में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, जिस भाव में हम होंगे मृत्यु के समय उसी तरह का देह हमें प्राप्त होगा. इसलिए भगवदगीता में कहा जाता है अंते नारायण स्मृति. ऐसी योजना बनाओ, अपने जीवन को ऐसे चलाओ कि मृत्यु के समय अब नारायण का सोच होगा. इसीलिए भगवदगीता में कहा जाता है कि अंते नारायण स्मृति, कि अपने जीवन को इस तरह से चलाओ कि अंत समय हमें भगवान नारायण का ध्यान हो. तो इसलिए भक्तों का यह प्रयास रहता है कि सदा भगवान का चिंतन करें. इसीलिए भक्तों का यह प्रयास रहता है कि सदा भगवान का चिंतन करें. तो बेजल भाई जन्म लिया एक पशु के रूप में. फिर भरत महाराज ने जन्म लिया एक पशु के रूप में. ज़्यादा देह में नहीं रहना पड़ा और फिर जन्म लिया एक ब्राह्मण के कुल में. ज्यादा देर उनको इस देह में नहीं रहना पड़ा, फिर उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण के कुल में. भगवान कहते हैं कौन जानी है भक्त प्रदर्शनी, जो भक्त है हमेशा उसकी सुरक्षा होती है. तो भगवदगीता में भगवान कहते हैं कौनते है प्रति जानी ही, तो जो भक्त हैं उनकी हर हालात में सुरक्षा होती है. तो भारत को ज़्यादा समय नहीं काटना पड़ा पुरुष के रूप में. उन्हें जन्म लिया ब्राह्मण कुल में. तो भरत महाराज को ज्यादा समय नहीं काटना पड़ा इस पशु के देह में और उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में. तो उनके पिता ने वो प्रयास किया बेटे को ब्राह्मण की शिक्षा दी जाए. उनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि बेटे को ब्राह्मण की शिक्षा दी जाए, पर बेटे ने कोई रुचि नहीं पकड़ की.
पर बेटे ने कोई रुचि नहीं प्रकट की। तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनके ससुर भाइयों ने उनको खास आदर नहीं दिया। तो उनके पिता का देहांत हो गया और उनके सौतेले भाइयों ने सारा उनका राज ले लिया, उनको सहयोग नहीं दिया। हाँ, उनको कुछ सहयोग नहीं दिया। तो उनको कहा तुम हमारी खेती की चौकीदारी करो। उनको कहा कि तुम हमारी खेती की चौकीदारी करो। तो उन्होंने चौकीदार बना दिया। तो उनको चौकीदार बना दिया उनको। तो उस समय एक भयंकर डाकू था। उस समय एक भयंकर डाकू था क्योंकि क्या कर रहे थे, दुर्गा पूजा। वो क्या कर रहे थे? दुर्गा पूजा। इस दुर्गा पूजा में जीवित व्यक्ति को काट कर दुर्गा जी को देते हैं। तो वो दुर्गा पूजा में जीवित व्यक्ति को काट कर उसको दुर्गा को देते हैं। तो एक व्यक्ति उन्होंने पकड़ा था, वो भाग गया। एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा था लेकिन वो भाग गया। वो जी को सजा रहे थे, नहला रहे थे। जो मुर्गा जो बाद में को पकड़ा था, वो भाग गया। हाँ, तो वो उसको सजा रहे थे और उसको नहला रहे थे मूर्ति को, तो वो जिस आदमी को पकड़ा था वो भाग गया। तो उन्होंने कहा दूसरा व्यक्ति पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा दूसरा व्यक्ति पकड़ कर लाओ। जो ये मुख्य थे, चीफ थे। और चीफ ने कहा कि भाई मुखिया ने कहा दूसरे व्यक्ति को पकड़ के लाओ। तो वो गए, उन्होंने कहा जज्बात पागल जैसे दिख रहा था। तो वो जब गए तो जो जड़ भरत है वो बहुत अच्छे हाँ पागल जैसे दिख रहा था। पकड़ो यही है वो आदमी के भाग गया। पकड़ो यही आदमी है जो अभी भाग गया था। तो वो क्या है, और उसको अर्पण करने लगे थे दुर्गा के चरणों में। तो उसको वो पकड़ के ले आए और वो उसको अर्पण करने लगे थे दुर्गा के चरणों में। तो जज्बात बिल्कुल घबराए, जड़ भरत बिल्कुल घबराए नहीं। उनको काटा जा रहा था, दुर्गा जी के चरणों में वो बताने लगे थे, वो उनको नहीं घबराए। वो उनको मारा जा रहा था, दुर्गा जी के चरणों में उनको भोग लगाने लगे थे, लेकिन वो बिल्कुल घबराए नहीं। तो वो भगवान का चिंतन करते गए। वो भगवान का चिंतन करते रहे। तो गॉडेस काली ने क्या किया, तो गॉडेस काली थी, उन्होंने क्या किया? उसी चाकू के साथ जिसके द्वारा जज्बात को काटने लगे थे, वो लेकर चाकू लेकर सब डाकू को काट दिया। तो दुर्गा माता ने वही चक्कू के साथ जिसको वो भरत महाराज को काटने वाले थे, वही चक्कू लेके सारे जो डाकू थे उनको काट दिया। तो वैष्णव अपराध उदाहरण दिया जाता है ये साबित करने के लिए किस प्रकार आदमी वैष्णव अपराध करोगे बुरा परिणाम होता है। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो उसका बहुत भारी आपको नुकसान होगा। ये दुर्गा के भाग वैष्णव अपराध किया था। जैसे ध्रुव महाराज के जैसे दुर्गा के इनके भक्तों ने वैष्णव अपराध किया था। तो वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम है। वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम है। जब भारत समाज में ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे गूंगे थे और बहरे थे। जड़ भरत समाज में ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो गूंगे थे और बहरे थे। तो एक समय वो खड़े थे, एक राजा की पलकी उठा कर जा रहे थे राजा को। तो एक समय वो खड़े थे और राजा की पालकी लोग उठा कर लेके जा रहे थे। पर इस समय में आपकी गाड़ी नहीं थी किसकी।
पहले समय में हाँ उनके पास मोटरें नहीं थी। हाँ, प्राचीन समय में उनके पास मोटरें नहीं थी। जो राजा है उसे पलकी में उठाया जाता था। जो राजा है उसको पालकी में उठाया जाता था। तो जो सेवक थे एक राजा रघुगुना को उठा कर ले जा रहे थे। तो जो सर्वेंट्स थे वो राजा रघुगुना को उठाकर ले जा रहे थे। राजा रघुगुना जा रहे थे कपिल आश्रम में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए। तो राजा रघुगुना जा रहे थे कपिल आश्रम में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए। तो उन्हें लगा कि हमें किसी और व्यक्ति के साथ जोड़ना चाहिए राजा की पलकी को उठाने के लिए। तो फिर वहां पे जो है ये बात होने लगी कि हमें किसी और व्यक्ति को जोड़ना चाहिए राजा की पालकी को उठाने के लिए। तो ये हेल्दी मैन और राजा को उठाने में मदद करो। तो उन्होंने कहा ए हेल्दी मैन, आप राजा की पालकी को उठाने में मदद करो। तो जल भरत जुड़ गए सेवा में। तो जल भरत जुड़ गए सेवा में। तो उन्होंने देखा कि पालकी तेज जाने के लिए धीमे जा रही है। तो उन्होंने देखा कि पालकी तेज जाने की बजाय धीमे जा रही है। उन्होंने कहा तुम बोला जल्दी करने के लिए तुम ऐसे चल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपको जोड़ा तेज चलने के लिए और आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हो। उन्होंने कहा हाँ नहीं, हमारे कारण नहीं, जो हमने नया व्यक्ति जोड़ा है वो धीमे धीमे जा रहा है। तो उन्होंने कहा, सर्वेंट्स ने कहा कि ये हमारे कारण नहीं है, ये जो हमने नया जो व्यक्ति जोड़ा है उसके कारण है। तो राजा ने डांटा। राजा ने क्या कहा? बड़ा को डांटा। राजा ने डांटा। राजा ने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। राजा ने कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो पहले तो जल भरत ने बेसी सहेली। तो पहले तो जल भरत ने सहेली, बेसी सहेली। He tolerated the insult. He tolerated the insult. When he spoke, King Arjuna realized that he was a great devotee. तो फिर उन्होंने बोला, और जब when he spoke, then राजा रघुगुना found out that he is a great devotee. I committed great offense in the feet of the Brahman. So उन्होंने कहा, राजा रघुगुना ने, I have committed a great offense at your lotus feet. And please forgive me. Please forgive me. I'm not scared of the Thunderbolt board. I'm scared of committing Vaishnava. तो उन्होंने कहा कि मैं किसी और चीज से, I am not scared of anything, but I am scared of a Vaishnava अपराध. And he fell at the feet of Jal Bharat, made apology. So he fell at the feet of Jal Bharat and made apologies. इस प्रकार कई उदाहरण हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं। दुर्योधन के हृदय में क्रोध था पांडव भाइयों के विषय में। एक समय दुर्योधन के मन में क्रोध था पांडव भाइयों के विषय में। हाँ, दुर्योधन को क्रोध था, उनके मन में क्रोध था अपने भाइयों के विषय में। उनके मन में ये इच्छा थी ये पूरा राज्य में प्राप्त हो। हाँ, तो उसके मन में ये ईर्ष्या थी और चाहता था कि ये पूरा राज्य जो है उसको प्राप्त हो। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब मारे गए, सारे रिश्तेदार मारे गए। पर कुरुक्षेत्र में युद्ध में सारे दुर्योधन के रिश्तेदार मारे गए। तो एक युद्ध में ईर्ष्या थी और क्या परिणाम हुआ कि उन सबके याद हो गया। तो उसका क्या परिणाम हुआ? उसके मन में जो ईर्ष्या थी, सारा जो कुल है उसका नाश हो गया। तो चीन में मैं पढ़ते हो
एक भक्त था, एक रामचंद्र खान। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हो एक भक्त था रामचंद्र खान। उसके मन में ईर्ष्या थी किसके प्रति? हरिदास ठाकुर के प्रति। उसके मन में ईर्ष्या थी किसके प्रति? हरिदास ठाकुर के प्रति। उसने सोचा कि हरिदास ठाकुर को इतना आदर मिलता है, मुझे कोई पूछता ही नहीं। उनके मन में ईर्ष्या थी कि हरिदास ठाकुर को इतना आदर मिलता है और मुझे कोई पूछता ही नहीं। उसने उस शहर की वैश्य को निमंत्रण दिया। तो फिर उसने उस शहर की वैश्या को निमंत्रण दिया। ये उद्देश्य उस साधु को हमें ऐसे पकड़ करना है, वो ढोंगी साधु है। हाँ, तो उन्होंने कहा उस वैश्या से कि हमें ये जो हरिदास ठाकुर है इसको ऐसे प्रकट करना है कि वो एक ढोंगी साधु है। तो सारी वैश्य ने इनकार कर दिया, हम उस संत को नहीं छू सकते। तो सारे वैश्याएं जो थी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम उस संत को हम इस तरह से नहीं छू सकते। तो एक वैश्य ने कहा रामत में मैं आगे से कर लूंगे। तो एक वैश्या ने कहा कि आप घबराओ मत, मैं 3 दिन में उसको मैं गिरा दूंगी। और ठाकुर को पता नहीं वो आई घुटे में क्यों आ रही है। तो हरिदास ठाकुर के पास वो आई। यस। तो 3 दिन में वैश्य भक्त बन गए। हाँ, 3 दिन में वैश्य भक्त बन गई। तो रामचंद्र खान ने बेइज्जती की थी हरिदास साहब। उनमें क्या था अपराध? उन्होंने एक महान संत हरिदास साहब को विचलित करने का प्रयास किया। हाँ, तो उन्होंने रामचंद्र खान ने उनकी बेइज्जती की थी, उनकी इंसल्ट की थी, उनको गिराने का प्रयास किया था। उनका अपराध था, उन्होंने हरिदास ठाकुर को विचलित करने का प्रयास किया। वैश्या का ये अपराध था। हाँ, वैश्या का ये अपराध था कि हरिदास ठाकुर को विचलित करने का प्रयास किया। तो क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम हुआ? कि भगवान रामचंद्र खान के घर में गए थे। तो रामचंद्र खान ने उनका अपमान किया। मैंने कहा कि यहाँ तुम नहीं रह सकते गौशाला में। तो रामचंद्र खान ने उनका अपराध किया कि आप यहाँ रह नहीं सकते। तो भगवान ने नहीं दिया। हाँ, तो भगवान नित्यानंद को उन्होंने वहाँ रहने नहीं दिया। और क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम? एक मांस खाने वाला मुसलमान आया, उनके घर में गाय को काटा और इस रामचंद्र खान की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। तो फिर एक जो मांस खाने वाला मुसलमान आया और उसने गाय को भी काटा और उनकी रामचंद्र खान की सारी संपत्ति उन्होंने ले ली, सारी संपत्ति खत्म हो गई। घर में गाय का अत्याचार हुआ था। हाँ, घर में गाय को काटा था। हाँ, रामचंद्र खान के घर में गाय को काटा उस मुसलमान ने। ये था अपराध का परिणाम। ये था अपराध का परिणाम। उच्च कोटि के वैष्णव का निंदा करने की इच्छा थी, तो ये परिणाम हुआ। उनके पास सब समाप्त हो गया। तो जो ऊंचे कोटि के ये भक्त थे, उनका अपराध करने का ये परिणाम हुआ। जो कुछ भी था उनके पास वो सब खत्म हो गया। पूरी ऊंचे कोटि के वैष्णव भक्त है। माधवेंद्रपुरी बहुत ऊंचे कोटि के वैष्णव भक्त थे। उनके मन में ये भाव था 24 घंटे भगवान का सेवा। उनके मन में ये भाव था 24 घंटे भगवान की सेवा। उनके एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। उनके एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी।
एक शिष्य से ईश्वरपुरी। और एक शिष्य थे ईश्वरपुरी। तो ये जो रामचंद्रपुरी है हमेशा उसमें बड़ा अपराध करने का भावना थी। तो रामचंद्रपुरी हमेशा ही उनमें एक अपराध करने का भाव रहता था। तो उन्होंने अपने गुरु को, उनके गुरु कह रहे थे मनुष्य जीवन में मैंने भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो आखिरी समय में उनके जो गुरु हैं माधवेंद्रपुरी वो कह रहे थे मैंने अपने पूरे मनुष्य जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया। उनकी निम्रता भी है, ये उनकी निम्रता थी। तो माधवेंद्रपुरी कहने लगा कि आप ब्रह्मांड का चिंतन क्यों नहीं करते। तो रामचंद्रपुरी उनको कहने लगे कि आप ब्राह्मण का क्यों नहीं चिंतन करते। ये वैष्णव ये वैष्णव अपराध। कि उन्होंने अपने गुरु को समझा कि ये बात कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें गलत उपदेश दिया। तो जो रामचंद्रपुरी थे उन्होंने समझा कि उनके गुरु के पास कोई ज्ञान नहीं है और उनको गलत उपदेश दिया। इसके कारण उन्हें क्या परिणाम हुआ, उनकी भक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। तो जिसके कारण क्या परिणाम हुआ, उनकी भक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। वैष्णव अपराध का एक परिणाम यह है कि भक्ति नष्ट हो जाती है, अपनी भक्ति कमजोर हो जाती है। तो वैष्णव अपराध का एक परिणाम ये होता है कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्यपुरी एक दिन गए चैतन्य महाप्रभु के घर। रामचंद्रपुरी एक दिन गए चैतन्य महाप्रभु के घर। रामचंद्रपुरी में आदत थी सन्यासियों की निंदा करना। रामचंद्रपुरी की आदत थी सन्यासियों की निंदा करना। सन्यासी टूटे प्रसाद। हाँ, तो वो क्या करते थे, पहले जो सन्यासी थे उनको आते निमंत्रण देते थे और उनको प्रसाद खिलाते थे। और फिर कहते थे देखो कितना खाते हैं। फिर कहते थे देखो कितना खाते हैं ये सन्यासी। सन्यासी ले जाए वो खाते हैं गृहस्थों से भी ज्यादा। और वैसे सन्यासी लिया हुआ है और खाते हैं गृहस्थों की तरह। इनका इतना अपराध, इतना वैसा अपराध कर रहे थे कि एक समय वो महाप्रभु के कमरे में आया, उन्होंने देखा कि एक चींटियां घूम रही है। तो इस तरह से वैष्णव अपराध कर रहे थे। तो एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु के घर आए और उन्होंने देखा कि कई चींटियां घूम रही हैं। उन्होंने महाप्रभु की भी निंदा की और उन्होंने महाप्रभु की भी निंदा की। लगता है कि हमारे सन्यासी को मीठी चीजों का शौक है। लगता है कि हमारे सन्यासी को मीठी चीजों का शौक है। और ये भक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। हाँ, और उसकी भक्ति जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। तो वैष्णव अपराध का ये परिणाम है कि भक्ति हमकी कमजोर हो जाती है। वैष्णव अपराध का ये परिणाम है, भक्ति आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जैसे महाप्रभु शिवासागर में रोज कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में रोज कीर्तन करते थे। सारी रात कीर्तन करते थे। सारी रात कीर्तन करते थे। एक ब्राह्मण था जिसके मन में ईर्ष्या थी। चैतन्य महाप्रभु शिवास को इतना आनंद दे रहे हैं, उनमें ईर्ष्या थी। तो एक ब्राह्मण था, उसके मन में बहुत ईर्ष्या थी कि चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को इतना आदर दे रहे हैं। उन्होंने दुर्गा की पूजा का सामान रख दिया श्रीवास के वाले के सामने। तो उन्होंने जो दुर्गा पूजा का जो सारा सामान है वो रख दिया श्रीवास के घर के दरवाजे के सामने। श्रीवास ने सब दरवाजा खोला, देखा ये सब पड़ोसी मैं दुर्गा का भक्त हूँ और कृष्ण का नहीं। तो जब उन्होंने देखा, दरवाजा खोला और ये सामान देखा, तो उन्होंने सारे लोगों को अड़ोसों पड़ोसियों को कहा कि मैं देखो मैं दुर्गा का भक्त हूँ। तो उन्होंने विश्वास नहीं किया।
पर उनके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। क्या हुआ, क्या था परिणाम इस अपराध का? इस अपराध का क्या हुआ परिणाम? कोढ़ की बीमारी हो गई उस ब्राह्मण को कोढ़ की बीमारी हो गई और उस तरफ से गया, हाँ वो तरफ से गया, हाँ तड़फता गया वो। तो एक चैतन्य को मिले वो गंगा के तट पर। हाँ, तो एक बार वो मिले चैतन्य महाप्रभु को तट पर, गंगा के तट पर। कहा माफ कर दो, मैं गलती की है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहा मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। महाप्रभु ने कहा तुम्हें तो हजारों साल कष्ट भुगतना चाहिए, तो महाप्रभु ने कहा तुम्हें तो हजारों साल कष्ट भुगतना चाहिए। इन्हें प्रसिद्ध भक्त की बेइज्जती करने का प्रयास किया। तुमने इतने प्रसिद्ध भक्त की बेइज्जती करने का प्रयास किया है। अरे तुम माफी मांगना चाहते हो, मेरे से नहीं मांगो, श्रीवास से मांगो। मगर तुम अगर माफी मांगना चाहते हो तो मेरे से नहीं मांगो, श्रीवास से मांगो। जैसे अमरीश भगवान ने कहा अगर माफी मांगनी है तो अमरीश महाराज से मांगो, मेरे से नहीं। जैसे विष्णु भगवान ने कहा अगर माफी मांगनी है तो अम्बरीश महाराज से मांगो, मेरे से नहीं। तो एक जगह वैष्णव अपराध हो जाए, हमें जिसके प्रति अपराध हुआ है उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अगर हमारे से वैष्णव अपराध हो जाए तो जिसके प्रति वैष्णव अपराध हुआ है उससे हमें माफी मांग लेनी चाहिए। तो पार्वती ने श्राप दिया चंद्रकेतु को। महाप्रभु ने पार्वती ने श्राप दिया। पार्वती ने शाप दिया चित्रकेतु को। चित्रकेतु महाराज इससे लिया, चित्रकेतु महाराज ने इसको सह लिया। तो भगवान के जो भक्त हैं हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। भगवान के जो भक्त हैं हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। सुख दुख आया पान यानी अनुभव करना पड़ेगा अपने जगत में। सुख दुख आदर अपमान ये हमें सहन करना पड़ेगा इस भौतिक। भक्त जो है कठिन स्थिति में घबराता नहीं है। भक्त जो है कठिन स्थिति में भी घबराता नहीं है। इसीलिए मैं भगवान शिव ने कहा पार्वती से भगवान के जो भक्त हैं उनमें उनको किसी चीज का भय नहीं है। तो भगवान शिव ने इसी अध्याय में कहा है आगे कि नरक स्वर्ग एक ही बराबर हैं, उनको किसी भी स्थिति में भय नहीं होता। भगवान की सेवा में नरक भी जाना पड़े जाने को तैयार होते हैं। भगवान की सेवा के लिए अगर नरक में भी जाना पड़े तो भक्त तैयार रहता है। तो हम लोग सेवा में जुड़ते हैं, मेरे मन में ये भाव होना चाहिए भगवान की सेवा में जो भी कार्य करना है हम करेंगे। तो जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए कंफर्ट जोन, हम सेवा करेंगे अगर हमें सुविधा प्राप्त हो मन के। ये भाव नहीं होना चाहिए कंफर्ट जोन कि हम सेवा करेंगे अगर हमें ये सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो हमें भाव होना चाहिए जो भी सुविधा जो भी कार्य आवश्यक है वो हम करेंगे। तो जो भी उस मन में ये भाव होना चाहिए कि जो भी हमें आवश्यक है, जो भी हमारे लिए सुविधाएं आवश्यक हैं वो हमें मिलेंगी। तो ये है शुद्ध भक्त का भाव, ये है शुद्ध भक्त का भाव। तो हमें अपराधों से कैसे बचें? हमें अपराधों से कैसे बचें? एक उपाय है आप विनम्र भाव रखो। एक उपाय है कि आप विनम्र भाव रखो। ये महाप्रभु का श्लोक है, ज्ञान पीछे थोड़ा परिसर हमारे मन लेना के संदेश, इस श्लोक के संदेश को अपनाओ अपने जीवन में। तो ये जो महाप्रभु का श्लोक है तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, इसके भाव को हम अपनाएं अपने जीवन में। अगर आप इस श्लोक का पालन करने का प्रयास करोगे तो उसमें आप अपराधों से भी बच सकते हो। तो ये इस श्लोक का अगर आप अपने
जीवन में पालन करने का प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, तो फिर आप अपराधों से भी बच सकते हैं। तो शास्त्र में ये ज्ञान दिया जाता है कि इस प्रकार हमारा मन मलिन नहीं होगा तो कहें भगवान की सेवा में। तो शास्त्रों में हमें ज्ञान दिया जाता है कि किस तरह हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग करें भगवान की सेवा में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Okay. Oh. Hey. Good question. Any questions? महाराज जी, वैसे सेवा भाव में सेवा करते हैं तो उसमें बहुत मान पाने की इच्छा होती है, तो उस मान के भाव से कैसे बचें? डिवोशनल सर्विस में नेम फेम की इच्छा रहती है। डिवोशनल सर्विस में नेम फेम की इच्छा रहती है, दूसरे जब हम सेवा करते हैं, इनका प्रवचन है सेवा करते हैं, तो इच्छा रहती है कि हमें मान मिले, सम्मान मिले। इससे कैसे बचें? हम ये नहीं सोच सकते कि आप मिलते ही भगवान से ही सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं हमें सोचना चाहिए कि भक्त बनते ही सारे अनर्थ हमारे में से दूर हो जाएंगे। ये जो इच्छा है वो प्रकट होगी, जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो भावना घटेगी। हाँ, तो हमें ये भावना रखनी है कि किस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आप एक चैनिंग करते जाओ, सब विधियों का पालन करते जाओ, तो आप में प्रतिष्ठा का भाव भी घटेगा। तो अगर चैंटिंग करते जाओगे, सेवा करते जाओगे, तो ये प्रतिष्ठा का भाव भी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। गुरु महाराज प्रीचिंग में मिशनरी स्पिरिट को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? मिशनरी स्पिरिट मतलब हमें भगवान की सेवा करनी है, कोई सुविधा की लालच नहीं है। तो ये आप अपने भाव लाओ कि हमें भगवान की सेवा करनी है और किसी तरह का जो है कोई हमें सुविधा या उस तरह की हमें नहीं चाहिए। भगवान की सेवा, इस तरह से मिशनरी स्पिरिट बढ़ेगी। देखिए भारत में क्रिश्चियनिटी कैसे फैली, जैसे कि जो क्रिश्चियनिटी है भारत में कैसे फैल गई, और सारे विश्व में जो मिशनरी आए, इन्होंने ये चिंता की कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या सुविधा है, उन्हें अपने हमका प्रचार किया मिशनरी स्पिरिट से। जैसे उन्होंने सारे विश्व में ये नहीं सोचा, जब आए वो भारत में भी आए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहाँ हम कौन सी सुविधा मिलेंगी, कहाँ रहेंगे, क्या होगा। उन्होंने प्रचार के ऊपर उन्होंने बल दिया और देखो कितना। इसी प्रकार हमें यही सोचना चाहिए, हम सेवा करेंगे अगर ये प्राप्त हो, हमें ये भाव होना चाहिए जो भी स्थिति है वही भगवान की सेवा करेंगे। तो इसी प्रकार हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करेंगे अगर ये सुविधा प्राप्त हो। ये नहीं कि हमें किसी भी स्थिति में हमें भगवान की सेवा करनी है। दिल्ली में बड़े मंदिर में एक प्रकार की सुविधाएं हैं। दिल्ली में बड़े मंदिर में अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। हम यहाँ ही सेवा करेंगे और नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें यही सेवा करेंगे और कहीं नहीं। यहाँ पे आइए इनको दो। हरे कृष्णा गुरु महाराज। गुरु महाराज, जैसे जड़ भरत महाराज के जीवन में हम देख रहे हैं कि हिरण को जब उन्होंने बचाया छोटे बच्चे को, तो ये सामान्य दृष्टि से भी देखने में लगता तो सही है कि ऐसा ही करना चाहिए था, तो और लेकिन उनकी भक्ति के लिए सही नहीं हुआ ऐसा। लेकिन इसके विपरीत क्या परिस्थिति हमें हिरण के साथ भरत महाराज को करनी चाहिए थी, जिससे उनकी भक्ति के लिए भी सही होता और हिरण के लिए भी सही होता? उन्हें हिरण के प्रति आकर्षित हुए, तो जो
वहाँ चिंतन ज़्यादा करने से वो फिर कर गया। वो इतने आकर्षित हो गए कि भक्ति विजय को भूलने लगे। उन्होंने जो हिरण के प्रति आकर्षित हो गए उसके कारण उन्होंने भक्ति की विधियों को छोड़ दिया। तो ये गलत है उसको, जो वो भक्ति के प्रति आकर्षित ना हो गए, हिरण के प्रति आकर्षित हो गए। Hare Krishna Maharaj, thank you Maharaj. Maharaj, in the purport, Srila Prabhupada is quoting Srila Vishwanath Ji Thakur, is saying that he says in this connection that one who has developed Krishna consciousness and whose existence love with Krishna is no longer subject to suffering and happiness under the laws of karma. Prabhupada is mentioning in the purport. So it doesn't mean that Maharaj, because we still are far away from love for Krishna, we are still in the process to become a devotee. That means the law of karma is still acting on us, and it's acting on us to what degree? हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं कृष्ण प्रिया प्रभु? यस, नीचे महाराज क्वेश्चन महाराज पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, मोहन प्रभु पूछ रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान का प्रेम जिनको प्राप्त हो गया है भगवान से, तो उनको ये जो लॉ ऑफ कर्मा है उनके ऊपर एक्ट नहीं करता है। जो भी कार्य होते हैं वो भगवान की डायरेक्ट इंटरवेंशन होती है। तो मोहन प्रभु कह रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसे, हम तो उस प्रेम को प्राप्त नहीं किए, और हमारा तो कर्मों का कितना प्रतिशत कर्म, मतलब कैसे समझे हम इस चीज को? क्या हम लोगों के ऊपर कर्मा एक्ट कर रहा है? हाँ, तो कर्मा हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, या कर रहा है तो कम कर रहा है, कैसे समझे इस बात को? हमेशा ये सोचता है मैं कष्ट भी भोग रहा हूँ, भगवान की सिंह कृपा है, छोटी मात्रा में प्राप्त हो रहा है। तो भक्त जो है हमेशा यही सोचता है कि अगर मैं कष्ट भी भोग रहा हूँ तो भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि वो कम उसमें प्राप्त हुआ है। वैसे कर्मों के कारण तो मुझे बहुत ज्यादा प्राप्त होना चाहिए था। भक्त ये नहीं सोचता कि मैं कुछ भी करूँ कोई परिणाम नहीं होगा। भक्त कभी ये नहीं सोचता कि मैं कुछ भी करूं कुछ परिणाम नहीं होगा। तो जो भक्त ये सोचता है कि मुझे हर स्थिति में सेवा करने को तैयार हूँ, तो भगवान उनसे बड़ा प्रसन्न होते हैं। जो भक्त ये सोचता है कि मैं हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने को तैयार हूं, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ये इच्छा नहीं रखता कि मुझे स्वर्ग लोक में जाना चाहिए या स्वर्ग नरक, उसके लिए एक बराबर है। तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे स्वर्ग लोक में जाना चाहिए, या उनके लिए स्वर्ग और नरक सब एक ही बराबर है। Maharaj, can we take like this, if somebody is actually strictly following the instructions of the spiritual master, so in that case also the reactions of the karma will not act on that devotee, even if he has not developed love for Krishna. If we are following Krishna and you will follow Krishna unconditionally, and Krishna fully protects you. Krishna will protect you if you are strictly following. It's not that the devotee doesn't fall sick, he doesn't get old, he doesn't get disease. He goes through all this. Krishna is showing that my devotee, I shall face these hardships. तो ऐसा नहीं है, it is not that the devotee doesn't fall sick or he doesn't get old or he doesn't get these miseries, but Krishna is protecting him, and he's still serving the Lord. Krishna is protecting him. हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे हमारा प्रचार का मिशन है, हम तो एक दया करुणा बस प्रचार करते हैं,
लेकिन वहां भी बहुत अपमान सहना पड़ता है। तब लगता है कि क्या बताएं, इनको प्रचार करते हैं अच्छे के लिए हमें ही गाली मिल रही है। तो कभी कभी मन में दुख होता है कि प्रचार करें या बंद ही कर दें, कोई सुन ही नहीं रहा हमारा, तो क्या करें महाराज जी? अरे कोई सुनना नहीं होता कि मंदिर खाली रहता। अगर कोई सुन नहीं रहा होता तो ये मंदिर खाली होता। ये 15 मंदिर में सब भरे नहीं होते। ये 15 मंदिर है वो खाली नहीं होते, वो भरे नहीं होते। जो दिल्ली में 15 मंदिर हैं वो भरे हुए नहीं होते, खाली होते वो। तो हमें प्रचार करना चाहिए हर स्थिति में। हमें प्रचार करना है हर स्थिति में। ये नहीं कि अगर कोई अपमान करे तो हम बंद कर दो। ये नहीं कि अगर कोई थोड़ा अपमान करे तो हम बंद कर दें। और माता जी एक प्रश्न पूछना चाहती हैं, उनको दो। माता जी को मौका नहीं मिला, उनको दो माता जी को। बस एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे माता जी को। कोई हुआ नहीं ना? जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। महाराज मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वापस संघ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गुरु के, और हमें बाबा यही रिप्लाई मिलता है कि आप वाणी संघ करो, वाणी संघ से आपको वापस संघ भी मिलेगा। लेकिन हम वाणी संघ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो इच्छा रहती है कि वापस संघ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे नेक्टर डिवोशन में भी वर्स है कि गुरु सेवा और गुरु की सेवा करना, गुरु से प्रश्न पूछना और गुरु का एसोसिएशन लेना। तो वी सी की लॉट ऑफ डिवोटीज अराउंड यू, तो हमें वो चांस नहीं मिल पाता है। तो वो इच्छा मन में रहती है कि आप किस तरीके से हम वो सेवा कर पाएंगे गुरु की, या क्या हमें वो वापस संग मिलेगा, मतलब इस लाइफ में एटलीस्ट। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं किस तरीके से इस इच्छा को अपनी पूर्ण कर सकूं। आपको क्लास सुनने का मौका मिलता है। आपको क्लास सुनने का मौका मिलता है। एक प्रतिनिधि है, प्रेसिडेंट सन्यासी, आपके प्रश्न उत्तर देने को तैयार है। और इस्कॉन में और भी लोग हैं, सन्यासीज हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी आपके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हैं। और आप गुरु को भी मिल सकते हो। और आप गुरु को भी मिल सकते हो। ये नहीं कि मिल नहीं सकते। ये नहीं कि मिल नहीं सकते। तो आपको संग भी प्राप्त हो गई है। वापस संघ में प्राप्त हो रहा है इस तरह से। क्लास में आप सब बैठे हो, क्लास में आप सब बैठे हो। हाँ, क्लास में आप सब लोग बैठे हो, तो ये वापस संघ है। ये Krishna 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 Hare Hare